तो बात कर लें कुछ और खबरों की। लालू प्रसाद यादव के वायरल ऑडियो मामले में झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक ने लालू यादव के खिलाफ ये जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह जानकारी दी। वकील के मुताबिक लालू पर जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक अपनी याचिका में कहा है कि लालू यादव ने बिहार के विधायक को फोन कर विधानसभा से अनुपस्थित होने और मंत्री बनाने का लालच दिया, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक फोन से बात नहीं कर सकते। लालू यादव पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी मामला दर्ज करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं कि जो ऑडियो वायरल हो रहा था, हालांकि लगातार इस पर सियासत तो हुई रही थी, लेकिन अब कदम भी उठाया जा रहा है और हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दी गई है कि जो जेल मैनुअल है उसका उल्लंघन किया जा रहा है और इसके खिलाफ पीआईएल दायर की गई है। और इस लगातार जो कहा जा रहा था, जो लालच दिया जा रहा था, हालांकि सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके ये सीधे तौर पर कहा कि जो साजिश लालू यादव रचने की कोशिश कर रहे हैं वो रचने की कोशिश ना करें। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो फोन करके लालू यादव को साफ तौर पर बातचीत की और ये कहा कि जो साजिश आप सोच रहे हैं वो ना रचे, क्योंकि बिहार में चुनाव तो हो गया, चुनाव के बाद भी गहमागहमी मची हुई है। और जब से ये ऑडियो आया है, इस ऑडियो के वायरल होने के बाद भी लगातार सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ लगातार आप देख रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अब भी लालू यादव जेल में तो बैठे हैं, लेकिन जेल के नियमों का उल्लंघन करते हैं। हम लोगों ने एक जनहित याचिका दायर की है, अनुरंजन अशोक ने किया है माननीय उच्च न्यायालय में। हम लोग ने जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है उसमें है कि ललन पासवान से कैसे लालू प्रसाद यादव मिनिस्टर बनाने के ऑफर करके उनसे बोल रहे हैं कि आप कोरोना के नाम पे एब्सेंट हो जाइए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए याचिका दायर की। पीआईएल का प्रकरण यह है, कारण क्या है कि पीआईएल मोबाइल वो जेल में है और जेल मैनुअल के हिसाब से जो उन्होंने मोबाइल रखा है, मोबाइल से बात कर रहे हैं, जिस किसी का भी मोबाइल होगा तो एक आपराधिक मामला बनता है। मोबाइल आप जेल में नहीं रख सकते। तो एक वो है मामला मेरा। एक है कि उनको जो है वीआईपी गेस्ट हाउस में रखा जा रहा है। बिहार में भी जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ भी जेल में रखा गया था, वही वीआईपी गेस्ट हाउस में ही। तो क्या कारण है कि एक आपराधिक चरित्र के जो है उसको वित्तीय घोटालेबाज को, आपराधिक घोटालेबाज को, व्यक्ति को गेस्ट हाउस में सरकार रख। तो ऑडियो को लेकर सियासत हो रही है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लालू यादव की आवाज़ तो कोई भी निकाल सकता है और ये साजिश रची जा रही है। हालांकि बीजेपी अब इस पर हमला पर हो चुकी है। बीजेपी ने पीआईएल दाखिल कर दिया और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहले भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी निशाना साधते आई है और अब जब ये ऑडियो वायरल हुआ है तो लगातार ये कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं लालू यादव को लेकर एक तरह से जो जेल मैनुअल है उसका पालन नहीं करवाया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जाता है और वो एक तरीके से केली बंगले में जब शिफ्ट कराए गए हैं तभी से लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव पर जीतन राम मांझी का बड़ा हमला, लालू यादव पर लगाया फोन करने का आरोप। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अभी तक तो ये ऑडियो वायरल हो ही रहा था और अब जीतन राम मांझी ने भी सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैंने बात करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। ये बड़ा आरोप लगाया है जीतन राम मांझी ने। तो बिहार में राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सियासत भी जोरों पर है। अब हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू यादव उनकी पार्टी के विधायकों और परिवार के लोगों को फोन कर रहे हैं, उनसे बात करने की लगातार कोशिश की गई है, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमारे साथ जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी जी, कल आप प्रोमिनेंट स्पीकर थे, उस समय जिस तरह से बातें हुई, लालू यादव फोन कर रहे थे बीजेपी विधायकों को, क्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायकों को भी फोन किया? मैं ये कह रहा था कि हमारे दर्जनों कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग ने भी बताया कि लालू जी हमसे बात करना चाहते हैं, हमने उनसे बात नहीं किया। ये साबित होता है कि ये ललन पासवान जी हों या जो ट्वीट किए हैं हमारे सुशील मोदी जी, एकदम 100% ये ठीक है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। बस आप चलिए। तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि लालू यादव ने उनके भी विधायक और उनके भी परिवार के लोगों को फ़ोन किया था और उन्होंने इसकी जांच करने की मांग की है।
कैमरामैन सिंधवन के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने विधानसभा में विपक्ष की ओर से लगातार किए जा रहे हंगामे को अशोभनीय बताया। मुकेश सहनी ने कहा कि राज्य की जनता सब देख रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी। मुकेश सहनी से बातचीत की हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। हमारे साथ मुकेश सहनी है। मुकेश जी, लालू जी ने फोन किया आपको, जाल में फंसाने का कोशिश की है, लेकिन मल्ला का बेटा जाल में फंसने का काम नहीं करेंगे। विधायकों को भी फोन किया था उन्होंने आपके? अभी मुझे नहीं मालूम है, फोन आया था आपको? कोशिश किए थे जाल में फंसाने का, लेकिन मल्ला का बेटा हूँ, जाल में हम फंसने वाले नहीं है। हम लोग खुद मछली को जाल में फंसाते हैं, तो भला मुकेश सहनी कैसे किसी के जाल में फंस सकता है? लेकिन क्या कहा था उन्होंने, क्या लालच दिया था? ये सारे चीजें तो उचित नहीं है, और जब भी समय आएगा तो इस पर बात होगा। अभी तो कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने जाल में फंसाने का कोशिश की है, लेकिन हम लोग किसी जाल में फंसने वाले नहीं है। आपके क्या चारों विधायकों के पास फोन आया था या आपके पास फोन आया था? मुझे नहीं मालूम कि कहाँ फोन किए, लेकिन मेरे पास फोन आया था और बातचीत हुआ, आगे बात होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आपने अभी कहा कि आप मल्लाह हैं और आप जाल में फंसने वाले नहीं हैं। जी निश्चित तौर पे मल्ला का बेटा हूँ, जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। हम लोग तो खुद मछली अपने जाल में फंसाते हैं। साफ तौर पर मुकेश सहनी ने कह दिया है कि लालू यादव ने फोन किया था, लेकिन मैं मल्लाह का बेटा हूँ। जाल में लालू यादव ने फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जाल में नहीं फंसा। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि लालू यादव ने एक बीजेपी के विधायक को ही नहीं फोन किया था, बल्कि जीतनराम मांझी से भी बात करने की कोशिश की थी, जैसा कि जीतनराम मांझी ने कहा है। और वही मुकेश सहनी ने भी कहा है कि उनसे भी बात करने की कोशिश की गई थी। कैमरामैन सिंधवन के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, मीडिया पटना। तो लगातार ये अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव फोन करते थे, और अब जीतनराम मांझी ने गंभीर आरोप लगाए। वहीं पीआईएल दाखिल कर दी गई है लालू यादव के खिलाफ। हमारे संवाददाता रांची से चंदन लाइव जुड़े हुए हैं और पटना से रुपेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, सबसे पहले आपके पास जाना चाहेंगे, पीआईएल दाखिल की गई, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये आरोप लगाते जा रहे हैं कि जेल मैनुअल का उल्लंघन किया जाता है लालू यादव की तरफ से। अब दाखिल पीआईएल की गई है, आपको क्या लगता है कि आप क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि 2 दिन का वक्त दिया गया है जवाब के लिए? नहीं, ये जो पीआईएल दाखिल किया गया है, ये बीजेपी नेता की तरफ से हाईकोर्ट में किया गया है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन किया गया। उनके सेवादार को वहां तक फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी कैसे फ़ोन से बात करते हैं, ये कथित ऑडियो जो वायरल हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो 2 दिन के अंदर जो जवाब मांगा गया, वो जेल आईजी ने यहाँ के डीसी और एसपी को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। उस मामले में कहा है कि जिस तरह से बातें सामने आ रही है, ऑडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है, इसकी सत्यता क्या है, इसकी जाँच जो है जिला प्रशासन वो दे। इसके लिए जेल आईजी ने चिट्ठी लिखी है। तीसरा एक और अपडेट में बताऊं कि बीजेपी, झारखंड बीजेपी खास करके इस पूरे प्रकरण में घेरने की तैयारी में जुटी हुई है, और एक जो जानकारी मिल रही है कि पुंदाग टीओपी में एक और मामला दर्ज कराने की तैयारी है, जिसमें है कि हॉर्स ट्रेडिंग का भी मामला बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव पर दर्ज कराने की तैयारी में है। कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बीजेपी के विधायक थे उनको फोन करके कहा गया एब्सेंट हो जाओ, आगे तुमको मंत्री बनाया जाएगा, ये सारे प्रकरण है। तो चौतरफा बीजेपी, झारखंड बीजेपी भी घेरने में जुटी हुई है, और पूरे प्रकरण पे अब देखना होगा कि आगे सियासत की दिशा क्या होती है। दूसरी तरफ जिस तरह से मामला अब कोर्ट पे पहुंचा है, कोर्ट इस पूरे प्रकरण को किस रूप में लेती है। लेकिन कल ही लालू प्रसाद यादव के एक मामले में सुनवाई होनी है। राजद के खास करके तमाम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से आधी सजा पूरी करने के मामले में, बाकी चारा घोटाला मामले में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है, कल भी मिल जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से घेराबंदी चौतरफा हो रही है, इससे कल का मामला भी कहीं ना कहीं उस पर भी लोग बात की आपने कि अब देखना होगा कि जो घेराबंदी की जा रही है, और पूरी तरीके से बीजेपी आप तैयार है, जैसा कि आपने बताया कि झारखंड बीजेपी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए। रुपेंद्र, अब जीतनराम मांझी ने, आपने मुकेश सहनी से भी बातचीत की, सीधा आरोप लगाया है, और बहुत बड़ा आरोप है कि वो कह रहे हैं कि हमें भी फोन किया गया था, क्योंकि अभी तक तो नकारा जा रहा था कि ये जो ऑडियो है ये फेक है। क्या आपको लगता है कि वाकई इसके पीछे कुछ हकीकत है? और एक ये भी सवाल उठता है कि जीतनराम मांझी को कब फोन आया, इसके पहले जीतनराम मांझी ने आखिर क्यों नहीं खुलासा किया? देखिए, जहाँ तक बात है कि
अब जीतन मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है और मुकेश सहनी ने भी कह दिया है कि उनसे भी बात करने की लालू यादव ने कोशिश की थी और उन्होंने बात जो है वो नहीं किया, उन्हें भी प्रलोभन दिया गया। जीतन मांझी ने कहा कि उनके विधायकों को, उनके परिवार के लोग जो हैं उनको फोन किया गया था कि जीतन मांझी से बात कराइए, हमें बात करना है, लेकिन नहीं बात किया। मुकेश सहनी ने बोला कि बातें नहीं बताऊंगा कि क्या बातें हुई, लेकिन उन्हें भी फोन जो है वो आया था। लेकिन जीतन मांझी जो है कल जो है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव था और जो है प्रोमोटेड स्पीकर के पद पे जो थे जीतन मांझी थे, इस कारण से जीतन मांझी ने खुलासा जो है इस बात का नहीं किया था। लेकिन जब सारी प्रक्रियाएं कल पूरी हो गई और आज जो है जीतन मांझी ने इस बात का जो है खुलासा किया है। तो ये जिस तरह से हो रहा है कि ऑडियो वायरल ऑडियो है, अब जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि जो है कथाकथित ऑडियो जो है वायरल ऑडियो या सही में लालू यादव ने फ़ोन किया था। लेकिन जिस तरह से नेताओं को टारगेट किया गया था और जिस तरह से नेता अपनी बातों को कह रहे हैं, उसको लेकर ये एक तरह से माना जा सकता है कि लालू यादव जो है फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मामले जो हैं वो आ चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है कि जब कॉल आया हुआ था ललन पासवान को, तो उसके बाद जो है सुशील कुमार मोदी ने उसी नंबर पे जो है फिर जो है रिडायल किया था, कॉल किया था। उसके बाद सुशील कुमार मोदी से भी लालू यादव की बात हुई थी और कई बातें जो है सुशील कुमार मोदी को भी लालू यादव ने कहा था। लेकिन सुशील कुमार मोदी जो है खुल के इस बात को जो है मीडिया के सामने नहीं कह पा रहे हैं। तो ये कई चीजें जो है वो सामने आ रही है और ये जो है सब जो है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लालू यादव ये साजिश ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बातचीत की और ये बात कहा। तो वही रुपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चंदन भी हमारे साथ जुड़े थे, चंदन आपका भी शुक्रिया। तो अब एक तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास भी फोन आए लेकिन हमने बातचीत नहीं की। तो क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो ऑडियो वायरल जो हो रहा है उसकी जांच की जाएगी और ये जांच का ही मुद्दा है। लेकिन बीजेपी भी लगातार हमलावर हो चुकी है, यहां तक कि रांची में भी इसकी सुगबुगाहट देखी जा रही है। बिहार में काम करेंगे। लालू जी ने संपर्क साधा, ठीक है, देखिए वो जाहिर सी बात, अब एक विधायक को वो फोन कर सकते हैं कि वो बहुमत एक वोट लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक पार्टी प्रमुख से क्यों नहीं बात करेंगे। वो किए और उसका जवाब उनको मिल गया। धन्यवाद। क्या जवाब दिए? वो समय आएगा तो फोन किए थे और जो बात हुआ समय आएगा तो बताएंगे, ठीक है। उस पर सरकार हमारी सोचेगी। और तो आपने सुना, जीतन राम मांझी ने भी साफ तौर पर आरोप लगाया। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि उन्हें भी फोन किया गया था। तो जेल में बैठे ही सियासत की जा रही है और खासतौर पर अगर बात कर ले लालू यादव की, तो लालू यादव सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और बिहार में चुनाव तो हो गया, कांटे की टक्कर हुई और लगातार आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीते तो हम ही थे, लेकिन साजिश रची गई। और अब इसके बाद ये नया आप देख रहे हैं कि वहां पर राजनीति में ये बदलाव हुआ है और अब इस पर गर्माहट बनी हुई है। जांच का मुद्दा है कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है, जो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है लालू यादव के ऊपर, उसमें कितनी